बहुत अहमियत है ग्रीनरी की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दरख्त निकाले जा रहे हैं। तो शिदाओं को फूल तो तब देंगे जब आप उगाएंगे, तो ये आप उगा ही नहीं रहे। उगाएंगे तो देंगे। ग्रीनरी ख़त्म ही होती जा रही है। आप मॉडल टाउन देख लें, कितना अच्छा इलाका था। स्मोक तब हो रही है मुदस्सिर कि जब आप डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे, प्लांटेशन ख़त्म करते जाएंगे जी, तो फिर यही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुदस्सिर शहजाद। नाज़रीन, आज एक बड़ा ख़ास पैगाम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा साहब। कैसे हैं साद आप? अल्लाह का करम मुदस्सिर, आप ठीक हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। तो नाज़रीन, हमारा पैगाम ये है कि पूरी दुनिया में जो है वो प्लांटेशन के ऊपर सेमिनार्स मुनक्कद किए जा रहे हैं, तो आज उसी पे बात करेंगे। साथ बताएं कि हमारी ज़िंदगी में दरख्त पौधे ये कितना ज़रूरी हैं। देखें, बहुत अहमियत है ग्रीनरी की और पौधे लगाने की बहुत अहमियत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दरख्त निकाले जा रहे हैं और दुनिया में इसकी आगाही के सेमिनार किए जा रहे हैं और इस मुल्क में दरख्त जो है वो उखाड़ के फेंके जा रहे हैं। ऑन अ लाइटर मूड बात वही है साथ के अगर हम सारे फूल उखाड़ के और तोड़ कर दोशीज़ाओं को ही दे देंगे तो फिर सांस कहाँ से लेंगे, क्योंकि यही फूल हमें ऑक्सीजन भी तो देते हैं ना। देखें, ये दोशीज़ाओं की बात जो आप कर रहे हैं, ये दोशीज़ाओं को फूल तो तब देंगे जब आप उगाएंगे, तो ये आप उगा ही नहीं रहे। उगाएंगे तो देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा साथ, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं, पूरे जंगल के जंगलात काट दिए जाते हैं, कहीं पर यही कॉज भी बन रहा है कि आगे फूड की भी किल्लत होगी। मतलब से सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो गर्मी देख रहे हैं जी, वो इसी वजह से बढ़ रही है कि आपके जो दरख्त हैं वो आप काटते ही जा रहे हैं। आप पूरा लाहौर देख लें, लाहौर का हशर कर दिया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ अरसे से देखा गया, कुछ 15 साल से ग्रीनरी ख़त्म ही होती जा रही है। आप मॉडल टाउन देख लें, कितना अच्छा इलाका था। आप माल रोड की हालत देख लें। अच्छा, आप जौहर टाउन देख लें। ऐसे साथ से जब हम उठते थे ना सुबह, तो बड़े खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आती थी। अब हमारे मुल्क में स्पेशली लाहौर में कौवों के अलावा या चीलों के अलावा परिंदे भी चले गए हैं। स्मोक जो है, स्मोक जो आप सुनते हैं, एक तमाशा निकला है। कुछ लोग कहते हैं हर बात में ना, मुदस्सिर, हम हर बात में अमेरिका ले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका ने ये वायरस जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। हम अपने गिरमान में नहीं झांकते कि आखिर ये लेके कौन आया। तो ये स्मोक तब हो रही है मुदस्सिर कि जब आप डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे, प्लांटेशन ख़त्म करते जाएंगे जी, तो फिर यही होगा। अच्छा, बड़ा एक हमारा अलमिया बनता जा रहा है साथ साथ कि हम लोग वुड की चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम ये जो लकड़ी हासिल करते हैं दरख्तों को काट के, ये हमारी ज़िंदगियों को ख़त्म करने का भी तो बाइस बन रहा है। बिल्कुल, लकड़ी तो काट रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो है एक रुझान है कि ग्रीनरी देखने का एक हुस्न जो होता है ना जी, हुस्न की अगर आप डेफिनेशन करें तो हुस्न को फील करने के लिए आपको एक हुस्न का माहौल बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल, कि आप साए में बैठेंगे, एक प्यारा सा फूल होगा ऊपर, ठीक है। वो बहुत से गाने बन जाते हैं कि वो शायर कहता है कि मैं तुम्हें फूल दूँ, सबसे बेहतरीन गिफ्ट फूल है। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या मनाते हैं जी, कैसे मनाएंगे अब आप? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वक्त वही आ जाएगा कि फिर हम हर किसी को आर्टिफिशियल फूल ही देंगे, जिस तरह आजकल दौर है कि अब हम अपने घरों में भी आर्टिफिशियल फूल लगाते हैं। अच्छा साथ साथ अब इस तरफ आते हैं कि अब इसका क्या हल है। इसका यही हल है कि इस मुल्क में जिस तरीके से उखाड़े जा रहे हैं उस तरीके से लगाए भी जाएं, पौधे लगाए जाएं, तवानाई भी मिलेगी। आपकी एनर्जी देखिए, सुबह ही एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जब गर्मी में निकलेंगे तो क्या एनर्जी होगी। सबसे ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है ना हमारे पास। सर नवंबर आ गया है, मैं ख्याल है अक्टूबर के एंड में ही हम जी, तो अभी तक सर्दी नहीं आई। बिल्कुल ऐसी है, और ये जितनी आलूदगी है इसका बायस हम लोग खुद बन रहे हैं ना। अच्छा साथ, अक्सर लोगों को मैंने कहा है कि प्लांटेशन किया करें, आप पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं, लेकिन उनका ना मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमारे घर बहुत छोटे हैं, हम पौधे किधर लगाएं, कोई जगह नहीं मिलती। इसका क्या हल बताएंगे? अच्छा, पौधे लगा नहीं सकते तो पौधे उखाड़ क्यों रहे हैं, ये भी तो सवाल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, गमले में लगा सकते हैं आप पौधे। बहुत खूबसूरत बात है कि जिनका घर छोटा है वो अपने घर पे जो है वो गमलों के अंदर पौधा लगा सकते हैं। कोई अगर आपके पास घर में लॉन की गुंजाइश नहीं है, आप किचन लॉन नहीं बना सकते। अच्छा सर बताएं कि आजकल के दौर में डिंगी भी चल रहा है, कुछ सुना है कि कुछ पौधे बहुत अच्छे होते हैं जिनको हम लगाएं तो हम ये मच्छरों से भी महफूज रह सकते हैं। जी देखें, मच्छरों से महफूज नहीं रह सकते। मच्छर देखें, ये डेंगू में मच्छर आता कैसे है। ये एक ऐसा मच्छर है जो साफ पानी में आता है। अक्सर लोगों को यही पता नहीं चलता डेंगू होता कैसे। ये बेसिकली साफ पानी में मच्छर जो है पाया जाता है, उससे ये अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो इससे ना दो किस्म के मसले हो जाते हैं। एक, आपके प्लेटलेट शॉर्ट हो जाते हैं अगर आप एनर्जी आप में नहीं है।
दूसरा मसला ये होता है जब तवानाई आपकी कम होती है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम डॉक्टर के पास हर चीज़ में चले जाते हैं। मुदस्सिर सबसे बड़ा मसला मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जा रही है इसलिए क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालते जा रहे हैं। दरख्त सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पपीते का दरख्त। जी, पपीते का दरख्त कसरत से उगाएं जी। डेंगू जहाँ है, ठीक है, कोई जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। पपीते का जो दरख्त है वो पपीते के पत्तों को ना आपने पीसना है और उसका ना अपने कावा बना के ना पीना है सुबह शाम। वो आपके प्लेटलेट्स पूरे कर देगा। और नाज़रीन देखें कि ये पौधे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। सबसे पहली बात यह कि पौधों से हमें नुकसान क्या है, कोई नुकसान नहीं। ये हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं, हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, जो हमारी नेचर की खूबसूरती है उसको दोबाला कर देते हैं, हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा पौधों के कितने फ़वाइद हैं कि हमें ये फल भी दे रहे हैं, हमें अच्छा, सब्जियां उसके भी साथ दे रहे हैं। साथ जो है उसके साथ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसके साथ साथ जो है पपीता तो लगा लिया आपने, ये जो स्मोक फीवर हो रहा है सबको, और ये आप देख रहे हैं सबको ही हो रहा है, आपको खुद भी हुआ जी। आपको याद है मैंने आपको कुछ बताया था? जी बिल्कुल, आपने मुझे बताया था कि आप न्याज़बो का कहवा पिए और मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ था। मैं जिंदा मिसाल हूँ इस चीज़ की। बिल्कुल, न्याज़बो का कहवा आपने पीना है जब भी आपको बुखार होगा। ये स्मोक जो है वेदर से लगता है, ये ना गले में जाके सीधा लग रही है। ये हमने खुद ही जो है बनाई है। लाहौर फर्स्ट में आ रहा है पॉपुलेशन में, यानी पोल्यूशन में कट, लाहौर फर्स्ट में आ रहा है पोल्यूशन में, और ये डस्ट पोल्यूशन इसी की वजह से, स्मोक पोल्यूशन इसी की वजह से है। जी हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम नंबर 1 पे हैं अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन में। बिल्कुल, ये इसका स्मोक के रुझान में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें कसरत से। जो डेंगू का जो उसमें आपने पीना है, जब डेंगू किसी को आपको लगे हो गया है, सबसे ज़्यादा आपने पत्ते हासिल करने हैं पपीते के और उसका कावा बना के पीना है। और मुझसे उसके साथ साथ आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत से लोग जानता, नाम नहीं ले सकता, जो ICU से ये काम करके सही हो गए। बेशक ऐसी है। नाज़रीन, यही हमारा आज का पैगाम था कि दरख्त लगाएं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। इसी के साथ मुझे साद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।